सबसे पहले आगे होती है तो वो होती है अफवाह। क्या आप सब लोग इस बात से सहमत हैं? सहमत हैं? ठीक है। अगर सहमत हैं तो मैं जरूर चाहूंगा, जितने पदाधिकारी यहाँ खड़े हैं, मैं आज फर्स्टली इंट्रोड्यूस हो रहा हूँ सबसे, तो एक बार ये जरूर चाहूंगा कि क्या हमारे साथ काम करने के लिए सभी लोग सहमत हैं? हाथ उठाने का कष्ट करेंगे? धन्यवाद, धन्यवाद। सबसे आगे राजेश जी का हाथ उठा है। ठीक है। वैसे तो बड़ा अच्छा लगता है कभी किसी माहौल में हम लोग जाते हैं। आज मेरा मनोरंजन जो हुआ है वो रवि जी के शब्दों के अनुसार सही है, बड़े चुनौती वाले माहौल में हुआ है, और मैं इस चुनौती को पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ और ये आश्वासन देता हूँ कि आने वाले टाइम में पत्रकार हितों में कहीं भी कोई कदम उठाने की जरूरत होगी तो सबसे पहले अफवाह की टीम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और अजय कुमार वर्मा को वहां पे खड़े दिखेंगे। पर उन सब के लिए हमें एक चीज के सहयोग की जरूरत है, जो सहयोग आपको यहाँ तालियों से मिल रहा है वो वहां खड़े होकर हाथ उठा के भी मिलेगा। हर आदमी हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे वो हमारी राष्ट्रीय कमेटी हो, चाहे वो हमारी प्रदेश कमेटी हो, चाहे वो हमारे सहयोगी हो। इससे ज्यादा और कुछ मैं क्या कहना चाहूंगा, मेरा काम आगे खुद आप लोगों को बताएगा कि मैं कैसे काम करूंगा और कैसे संगठन को आगे ले जाऊंगा। बस अपने बीच में मैं नवनिर्वाचित राष्ट्रीय कार्यकारिणी हमारी जो हुई है माननीय, और मैं इस चुनौती को पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ और ये आश्वासन देता हूँ कि आने वाले टाइम में पत्रकार हितों में कहीं भी कोई कदम उठाने की जरूरत होगी तो सबसे पहले अफवाह की टीम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और अजय कुमार वर्मा को वहां पे खड़े दिखेंगे। पर उन सब के लिए हमें एक चीज के सहयोग की जरूरत है, जो सहयोग आपको यहाँ तालियों से मिल रहा है वो वहां खड़े होकर हाथ उठा के भी मिलेगा। हर आदमी हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे वो हमारी राष्ट्रीय कमेटी हो, चाहे वो हमारी प्रदेश कमेटी हो, चाहे वो हमारे सहयोगी हो। इससे ज्यादा और कुछ मैं क्या कहना चाहूंगा, मेरा काम आगे खुद आप लोगों को बताएगा कि मैं कैसे काम करूंगा और कैसे संगठन को आगे ले जाऊंगा। बस अपने बीच में मैं नवनिर्वाचित राष्ट्रीय कार्यकारिणी हमारी जो हुई है माननीय गीता सिंह जी, उनसे आग्रह करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि आकर के वो भी अपने इस अफवाह संगठन के लिए दो शब्द कहें। मैं पहले अपना परिचय देती हूँ। मैं गीता सिंह पटेल, यहाँ DIG ऑफिस में मैं पुलिस काउंसलर हूँ, युवा कल्याण महानिदेशालय में भी काउंसलर हूँ और मैं सेल्फ बिजनेस भी करती हूँ। और सबसे पहले तो मैं अपने सर भैया जी को क्या बताएं, क्या कहें उनके लिए, कुछ मेरे पास शब्द नहीं है क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ लाके खिला दिया है। और मेरी मुलाकात किसी तीसरे ने नहीं कराई है जो मीडिएटर बीच में हो। हम अचानक मिले हैं फेसबुक से खोज के भैया को, तो इसलिए मैं किसी को भी नहीं, इसमें किसी की सराहना नहीं करना चाहती हूँ, डायरेक्ट भैया को। और इन्होंने आज मुझे मंच पे बैठा दिया तो शायद मैं बोलना तो नहीं जानती हूँ, फिर भी मैं एक बात कहूँगी कि जैसे मैं एक दिन गई थी अंगूर लेने मार्केट में, तो मैंने पूछा ये अंगूर क्या रेट है? तो अंगूर वाले ने मुझसे ये कहा ये 100 रुपए किलो है। तो मैंने कहा अच्छा, हमने कहा ये 60 रुपए किलो। तो मैंने कहा ये क्या बात है, एक ही है, 100 और 60 क्या अंतर? तो उन्होंने बताया ये गुच्छे से टूट चुके हैं और ये गुच्छे भी जुड़े हैं। तो बस मेरे कहने का अर्थ ये है कि एकता में भी विश्वास हमें रखना चाहिए और तभी हम जीत पाएंगे। यहाँ पे हम तभी जीतेंगे जब हम एक रहेंगे। और मुझे जब भी आप बुलाएंगे रात दिन, जब भी मुझे याद करेंगे, मुझे अपने करीब पाएंगे। और मैं यही कहूँगी आपसे कि मैंने ये दिया आंधियों के खिलाफ जलाया है, शायद उम्मीद करते हैं उस दिया को आप लोग बुझने मत देना। थैंक यू वेरी मच। सब कुछ दो शब्द है, बहुत पुराना गाना है जो मैम ने शब्द बोले हैं, उन्हीं को मैं रिपीट करना चाहूंगा। एक संगठन से जुड़ने का है, उसको अन्यथा न लीजिएगा। इन जो दो मुखड़े में कहने जा रहा हूं, जिससे डरते थे वही बात हो गई। फेसबुक पर मुलाकात हुई और आज हमारे साथ में हमारे राष्ट्रीय कार्य तो हमारी लिए बहुत अच्छी भूमिका निभाएंगी। और इन्हीं शब्दों के साथ कि अब तो तूफान को आने दो यारों,
अब तो तूफान को आने दो यारो। राजेश जी सिर्फ 5 मिनट। महफिलें सज गई हैं राजेश जी, महफिलें सज गई हैं। अब तो तूफान को आने दो यारो। और रवि शर्मा साहब यहाँ पे उपस्थित मंचासीन हमारे राष्ट्रीय कमेटी के पदाधिकारीगण, प्रदेश के प्रभारी, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता अली हसन साहब, राजा खान साहब, राहुल जी और संजय जी, पंकज जी, तमाम ऐसे नाम हैं। मुन्ना चाचा को सरदार मुन्ना चाचा कहते हैं। और रात दिन जो संगठन के लिए काम कर रहे हैं राजेश श्रीवास्तव जी, मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं इस सफल नेतृत्व के लिए उत्तर प्रदेश का। और कहीं ना कहीं वर्षों से जो आप संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं उसका ये एक रिजल्ट है। अभी हमारे राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य शर्मा साहब ने कहा ये सीट बड़ी नहीं अच्छी बात है, लेकिन इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश में मैंने मना किया था। मैंने कहा था 14 तारीख का कार्यक्रम आप लोग करें। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान को आह्वान किया है 14 तारीख को पत्रकारों के लिए। एक आंदोलन जो पूरे हिंदुस्तान में पत्रकारों के ऊपर हमला हो रहा है, उस हमले की निंदा को लेकर 14 तारीख को, 14 अप्रैल को 5 प्रांतों से धरने के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन मैं भिजवाऊंगा। और उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से और 4 जोन के जोनल से उत्तर प्रदेश लेवल पे भी एक ज्ञापन जाएगा। और पूरी राष्ट्रीय कमेटी के साथ मैं स्वयं धरने पे बैठूंगा। मैं जब देखता हूं तो उन कुछ चेहरे ऐसे हैं, देखिए कहीं ना कहीं जो शायर होते हैं मैं उनको पहचान नहीं सकता अपने वक्तव्य से, लेकिन बड़ी मुश्किल से दर्द थी बहुत वर्षों से। वो जरूर कहूंगा कि रो दो तभी समझोगे क्या दिल की बात, कभी कभी हंसने में भी दर्द छुपा होता है। आज जो पीड़ा उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में पत्रकारों के लिए है, वो पीड़ा मेरे दिल में है। आज मैं और संगठन देखता हूं, अधिवक्ता संघ देखता हूं। एक अधिवक्ता को अगर कोई ईंट उठा के मार दे तो हिंदुस्तान की अधिवक्ता वो वही रिजल्ट देती, लेकिन पत्रकारों में ऐसा एका क्यों नहीं है? कौन ऐसा तंत्र है जो तोड़ने में लगा हुआ है? मैं बहुत दिन से गुत्थी में उलझा हुआ हूं। मैं राष्ट्रीय कमेटी की बैठक में भी मैं चर्चा करता हूं कि कौन सा ऐसा कारण है कि हिंदुस्तान की मीडिया एक नहीं हो पा रही है। जिस दिन एक हो गई वो सारे सिस्टम को पलट के रख देगी। फिर मुझे जब मैं वहां तक पहुंचता हूं तो बहुत बड़े बड़े चेहरे, मैं पत्रकारों के भाइयों के विरोध में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूं कि अगर आप हिंदुस्तान के पत्रकारों को तोड़ने की राजनीति करेंगे, आप चाहे पत्रकार हो, अब वो आपको छोड़ेगा नहीं। ये मेरा आपसे वादा है। आप उत्तर प्रदेश के जिस भी संस्था के अध्यक्ष हो, मैं यहां से आपको चुनौती देता हूं कि पत्रकारों के विरोध में अगर आपने काम किया, पत्रकारों को आपने शोषण का काम किया, तो मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। ये मेरा आप वक्तव्य नोट कर लें। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि एक गुटबाजी जो कहीं ना कहीं पत्रकारों के बीच है, वो पत्रकारों के हित की लड़ाई को ही आगे नहीं बढ़ने देती।
अभी एक ग्रुप में मैं बैठा था, व्हाट्सएप पे बड़े पत्रकार, उन्होंने एक मैसेज दिया, एक पत्रकार का उन्होंने नाम भी लिया कि जब वो पत्रकार पीटा गया तो शासन से उन्होंने लाजिमी कर लिया। वो बैठ के उन्होंने अपनी पत्रकारिता की कलम को बेच दिया। हमारे राजा खान साहब कहते हैं, देखिए आप इसी के पिछड़ जाते हैं कि आप बहुत सारी चीजें स्पष्ट बोलते हैं। मैंने कहा अपने बोलने में मैं कहीं पीछे नहीं हटूंगा, और ये करते करते अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे परवाह नहीं मुझे। लेकिन दर्द तब होता है जब हिंदुस्तान का वो पत्रकार जिसको कहीं ना कहीं एक मंच की जरूरत होती है, एक बड़े बैनर की जरूरत होती है, वो मारा पीटा जाता है और तमाम समझौताओं के तहत काम हो जाता है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता है। मुजफ्फरनगर दंगे में राजेश वर्मा की हत्या होती है और एक बड़े चैनल अपना नाम लेने से वो मना कर देता है कि एक करस्पॉन्डेंट है मेरे चैनल का, अपना संवाद सूत्र मानने से मना कर देता है। मैं धन्यवाद दूंगा राजेश श्रीवास्तव जी को और उनकी प्रदेश की टीम को। बैठे हुए हैं, वो चेहरे भी बैठे हैं, मेरे ख्याल से सोनी साहब ये लोग भी थे, मुझे सारा चेहरा याद है कि कैंडल मार्च इन्होंने निकाला था और बहुत बड़े आंदोलन को इन लोगों ने जन्म दिया था। मैं किसी चेहरे को नहीं भूलता, और ये संदेश दिया हिंदुस्तान में कि अगर पत्रकारों पे हमला हुआ, जिस बैनर पे काम कर रहा था पत्रकार, हमारा पत्रकार भाई, उसी बैनर के लोगों ने उसको अपना पत्रकार मानने से इनकार कर दिया। फिर हमने आज प्रेस राइटर्स एसोसिएशन में आंदोलन को छेड़ा और मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी अगर मेरे पीछे लग जाए तो मुझे परवाह नहीं, लेकिन आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए। चुनौती को मेरा एकदम खुला चैलेंज है, मैं कभी पीछे नहीं हटता। आज सुबह से लाइव लगी थी, सरबजीत जी आप क्या करने वाले हैं? मैंने कहा मैं कोई आंदोलन करने वाला नहीं हूँ, मैं पत्रकारों के लिए काम करता हूँ। मैं कभी कुछ करता हूँ तो वह लाइव लग जाती है, बहुत मजबूती से। राजेश जी को बताया, कोई बैठा भी होगा लाइव का भी हो सकता सुन रहा, लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि किसी भी राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, पत्रकारों पर हमला बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त है पत्रकारों पर हमला। तो उस चैनल के पत्रकार ने जब उसकी हत्या हुई तो उसी चैनल के लोगों ने उसको मानने से इनकार कर दिया। फिर मसला आता है, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं सम्मान करता हूं हसन भाई साहब का, कहीं ना कहीं आए वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके बुलाने पे मैं आता हूं और मेरे बुलाने पे आए हैं। यही कहीं ना कहीं एक धागे एक सूत्र की बात है। तो जब हमला हुआ, जोगिंदर सिंह की बात ले लें, शाहजहांपुर में, वहां पर जोगिंदर सिंह को पुलिस प्रशासन परेशान कर रही थी। हमारे वहां के मंडल अध्यक्ष जी, उन्होंने फोन किया, अध्यक्ष जी यहाँ की पुलिस प्रशासन जोगिंदर सिंह को परेशान कर रही है। मैंने कहा क्या बोलना चाहिए? उन्होंने कहा अध्यक्ष जी कहीं ना कहीं इनको यहाँ की पत्रकार जो संस्था है वो पत्रकार मानने से मना कर रही है। फिर हमारे मंडल अध्यक्ष जी को मैंने निर्देश दिया कि हिंदुस्तान की शासन प्रशासन अगर लग जाए तो उसके खिलाफ मुझे जाना पड़े तो मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं आंदोलन जोगिंदर सिंह वाला बंद नहीं होना चाहिए। आज यहाँ आए, मैं ऋणी हूं उनका कि कहीं ना कहीं अफवाह के बैनर पे आए हैं और अभी
एसएम पारी साहब ने राज्यपाल साहब का प्रोग्राम किया था, मैं भी आज कार्यकर्ता वहां मौजूद था, एसएम पारी साहब को मैंने बताया भी था। तो ये बड़ापन दिखाता है कहीं ना कहीं। तो शाहजहांपुर में वो जो प्रकरण हुआ, फिर हिंदुस्तान की मीडिया ने उनका साथ दिया और वो तथाकथित पत्रकार से पत्रकार बने। यहाँ पे बैठे हुए मैं इन्हीं वरिष्ठ पत्रकार है तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि वो जो आपके बीच में जो रात दिन कोई भी जूझ रहा पत्रकार बंधु, छोटा है या बड़ा है, आप उसकी हित की लड़ाई को लड़े, उसको कहीं से वाइट टेंडेंसी में मत रखे, कहीं बहुत दूर सूची में मत रखे। और क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसी कड़ी है कि वो शासन प्रशासन के पास बहुत ज्यादा कहीं न कहीं पास पहुंच जाती है, तो उस पत्रकारिता के कलम को आप करते हुए कहीं अपने कलम को ना बेचें। मैं उन वरिष्ठ लोगों से जरूर ये गुजारिश करूंगा, और जाहिर सी बात है आज की डेट में वो सारे वरिष्ठ लोग वो काम कर रहे हैं, इसीलिए तमाम न्याय मिल रहा है। तो आज अजय वर्मा जी की जो जरूरत क्यों पड़ी, विगत कई वर्षों से अफवाह में काम कर रहे थे और बीच में कहीं वो चले गए थे। बाद में राजेश जी का फोन आता है कि नहीं अध्यक्ष जी वो प्रदेश में अगर प्रभारी के रूप में आएंगे तो उत्तर प्रदेश में मजबूती मिलेगी। पूरी कोशिश है हमारी, 5 राज्यों में मैं काम कर रहा हूं ऑल पेशन राइटर्स एसोसिएशन के माध्यम से, और मैं छोटा बन के काम करना चाहता हूं, मैं बहुत बड़ा बन के काम नहीं करना चाहता। मैं उन समस्याओं के लिए काम करना चाहता हूं जो पत्रकार बंधुओं की मूलभूत समस्याएं हैं। हमारे तमाम वरिष्ठ लोग इस काम को कर रहे हैं, मैं कुछ अलग करने नहीं जा रहा हूं, लेकिन मेरा भी प्रयास है, कोशिश मेरी भी रात दिन यही है कि उस काम को करके एक सफल अंजाम कर जाए। अभी मुद्दा आता है कि वो पत्रकार कहीं ना कहीं जो रात दिन फील्ड में काम करते हैं, मानता की श्रेणी में नहीं आते हैं, ऐसी तमाम समस्याएं होती हैं जो उनको सरकार से मूलभूत चीजों को नहीं मिलता। हमारे पास आई बात तमाम चीजों को मैं रखने वाला था, तमाम वरिष्ठ लोग थे, उनके बीच रखूंगा भी इस बात को, एसएम पारी साहब के साथ भी रखूंगा इस बात को। उन योजनाओं से उन वरिष्ठ सारे पत्रकार बंधुओं से मैं जरूर चर्चा करूंगा कि ऐसी क्या योजनाएं आप लोग ला रहे हैं सरकार द्वारा। हमारे मैं भी करूंगा, रात दिन कोशिश करूंगा और सभी से मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी क्या योजनाएं उन पत्रकार बंधुओं के लिए ला रहे हैं जो कहीं न कहीं मानता की श्रेणी नहीं आते, ऐसी तमाम श्रेणी नहीं आते हैं और रात दिन पत्रकारिता के हित के लिए लड़ते हैं। तो ऐसी क्या योजनाएं लेके आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा है। तो इसीलिए वो 14 तारीख को मैंने आंदोलन की घोषणा की है। 14 तारीख को 5 राज्यों से मैं कोशिश करूंगा कि उस धरने के माध्यम से मैं राष्ट्रपति को ज्ञापन पहुंचाऊं और यहीं से मैं एसएम पारी साहब को भी इनवाइट दूंगा आपके नेतृत्व में। अगर वो चीज होगा, बड़ा सफल होगा, मैं आपके पीछे ही करके वो काम करूंगा, लेकिन कुछ ऐसा हो बहुत बढ़िया हो, सभी वरिष्ठ लोगों से मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो कहीं ना कहीं 5 सालों में रात दिन मेहनत करने के बाद जितना मेरा प्रयास था, जितनी मेरी कोशिश थी, उसमें आज संगठन अफवाह का आज प्रभारी के रूप में अजय वर्मा को बना के मैं अपने पीठ को थपथपाना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं ये प्रयास का मेरा सफल रहा और मैं चाहता हूँ कि हमारी जो कोर कमेटी है वो एसएम पाली जी का एक बार स्वागत कर दे और मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय देश धन्यवाद। आइए इधर, आइए इधर, एक कुर्सी ला दो। सर हमें इजाजत दें। हाँ आप क्यों पता है वैसे नहीं जाते सर, हमारे पास हमें तो नहीं वो मानिए सभी से माफी चाहेंगे। कोई बात नहीं। पता है वो 15 दिन बाद आते हैं तो अभी हुए जख्मों का बताया गाया। हम पत्रकारों के पास इतने दर्द हैं, इतने जख्म हैं
कि दिखाएंगे तो आप समझ नहीं पाओगे, आप ही पत्रकार। और उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से न्यायों का गठन है। कहीं ना कहीं प्रदेश प्रभारी की जरूरत पड़ी, जिससे उत्तर प्रदेश अथवा आंध्र राइटर्स एसोसिएशन का पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूती से और भी विस्तार हो सके। तो विस्तार के लिए प्रदेश प्रभारी के रूप में अजय वर्मा जी का आज गठन का ये प्रोग्राम में जो उद्देश्य था ये था। दूसरा, 14 तारीख को पत्रकार हित को लेके 5 सूत्री मांग को लेके हम सभी वरिष्ठ पत्रकार, एक बार मैं उनसे चर्चा भी करूँगा वरिष्ठ लोगों से, और 14 तारीख को एक आंदोलन ज्ञापन के माध्यम से मैं राष्ट्रपति महोदय को भेजूँगा, जिसमें 5 सूत्री मांग होगा, जिसको मैं 2 दिन पहले आपको बताऊँगा क्या क्या है कैसे। और बहुत से वो नए चेहरे जिनको मैं नहीं जानता, और तो बहुत से चेहरे ऐसे जिनको मैं सब जानता हूँ, मुझे जानते हैं लोग। जो लोग चेहरे मुझे नहीं जानते हैं और उनको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम SM पारी है, मैं मीडिया फोटोग्राफर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, अध्यक्ष हूँ। हमारे साथ में मंजू श्रीवास्तव जी फोटो वाइस से संपादक आएगी, उनका स्वागत करना चाहता हूँ, जिसको मैं करीबन 15 सालों से जानता हूँ। बैठ जाओ भैया, चाय का 2 मिनट बात करके समापन का समय है। इस लास्ट में जो लोग बचते हैं वो बहुत समझदार होते हैं, और वही लोग वैसे होते हैं जो संगठन के लीड होते हैं। आके लोग जो चले जाते हैं वो लोग होते हैं जो आवागमन वाले होते हैं, मगर जो लोग रुके रहते हैं अंतिम समय तक वही इस संगठन के लीड होते हैं। क्योंकि मैं खुद 16 सालों से संगठन चला रहा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ जितने लोग बैठे हैं ये आपके संगठन की और आपके लीड की हड्डी है। तो मैं कह रहा था, सरजीत सिंह जी को मैं करीबन 15 वर्षों से जानता हूँ। ये वो चेहरा है जिसने हमेशा लोगों की लड़ाई लड़ी। पत्रकार संगठन में ये बाद में आए, पहले उन्होंने व्यापारी हितों के लिए बहुत लड़ाई लड़ी, हमेशा हमको जो है बहुत दिलाया, सब कुछ किया। फिर इनके मन में ये आया कि एक समाज ऐसा भी है जो बहुत उपेक्षित है, जिसको कुछ सुन नहीं रहा है और उसको मदद की जरूरत है। तो सरजीत सिंह ने करीबन 10 वर्ष पहले अफवाह का गठन किया और एक छोटा सा संगठन बना के रीढ़ से रीढ़, कड़ी से कड़ी जोड़ी। आज मुझे बड़ा खुशी इस बात की कि अभी इन्होंने बता रहे थे कि 5 राज्यों में 6 राज्यों में अफवाह का इन्होंने जो है गठन कर दिया है, और उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ी तादाद और लखनऊ में बड़ी तादाद में संगठन को ये बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अब सवाल ये पैदा होता है साथियों कि हम लोग पत्रकार हैं, हम भी पत्रकार हैं, हम फोटो जर्नलिस्ट हैं, आप राइटर हैं, राइटर एसोसिएशन आपके जो प्रेस एंड राइटर्स एसोसिएशन आप लोग राइटर्स हैं। तो हम और आप अलग नहीं हैं, हम आप 2 हाथ हैं, फोटो जर्नलिस्ट और राइटर एक ही चीज है। तो हम लोगों को अलग न समझा जाए। मैं वैसे तो बहुत से प्रेस, लखनऊ में बहुत से संगठन हैं, बहुत से पत्रकार संगठन काम कर रहे हैं, 20 रोज संगठन बनते हैं, मगर इतने लंबे समय तक चलने वाले संगठन बहुत कम है। जो मोदी की लड़ाई लड़ता आया हूँ तो, और आगे मोदी की लड़ाई लड़ता रहूंगा, आप लोग भी हमसे अलग नहीं। दोस्तों, मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, आप लोग इतने बड़े संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग फोटो पत्रकार हैं, आप लोग राइटर हैं, तो हम लोग श्रमजीवी पत्रकार हैं। पत्रकारिता हम लोगों को श्रमजीवी कहा जाता है, हम लोग करते हैं, मगर हम लोग के बीच में एक समाज ऐसा भी है जो हम लोग बदनाम करता है। उस समाज को चयनित करना मतलब होता यह है, हम बड़े मीडिया हाउस में काम करते हैं, आप छोटे मीडिया हाउस में काम करते हैं, या कोई और छोटे मीडिया हाउस में काम करता है, खबरें हम लोग कलेक्शन करते हैं, फोटोग्राफ हम लोग कलेक्शन करते हैं, विजुअल दूसरे लोग करते हैं, मगर तीसरे लोग हैं जो फर्जी पत्रकारिता करके ना वो देखते हैं ना कहीं देखते हैं, मगर हम लोग का यूज करते हैं। तो हम लोग की एक लड़ाई ये नहीं होना चाहिए कि ऐसे लोगों को चयनित करके उनके चेहरों को आप लोग बेनकाब करें। होता ये है कि हम लोग पता लगा चीफ मिनिस्टर से मिलने गए किसी काम को लेकर, दूसरे आदमी पहुंच गए, भैया वो हम लोग गए थे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, सरबजीत सिंह पता लगा अपने दल को लेकर राज्यपाल से मिलने गए, दूसरे लोग इनका नाम लेके पहुंच गए कि भैया हम लोग गए थे राज्यपाल से मिलने के लिए या राजनाथ सिंह से मिलने प्रतिनिधिमंडल। तो ये हम लोग जो श्रमजीवी पत्रकार हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, हम लोग अपने बीच के उन लोगों को चयनित करना है, आप लोगों को जो हम लोगों को बेच रहे, उन चेहरों को भी बेनकाब करके सामने लाना चाहिए। अध्यक्ष बात होता है क्या है, ये फटनेबाज आप नहीं, हम नहीं, ये वो लोग हैं जो हमको यूज कर रहे हैं, मगर किन्हें हम लोग जा रहे हैं उसके अंदर। तो मेरी तमाम लोगों से, आप लोगों को सब लिखने पढ़ने वाले लोग हैं,
आप लोगों से निवेदन है मेरे इस बात का कि ऐसी कोई भी सूचना आपको मिलती है कि जो हम लोगों को बेच रहा है या आप लोगों को कैश कर रहा है, उसकी सूचना आप मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं, अपने अध्यक्ष तक भी पहुंचा सकते हैं। तो हम लोग का ये भी मिशन है अपने बीच की गंदगी को दूर करना, समझा? बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और अभी अध्यक्ष जी के आदेशानुसार मैं यहाँ पे 2:30 बजे आया था और 2:45 बजे वहां पर एक कार्यक्रम डीजीपी की मेरी मीटिंग थी, मैं वहां चला गया और फिर वापस आया आपकी मोहब्बत में। आप हमारे कार्यक्रमों में आते रहते हैं, आप सब लोग का मंदिर से सहयोग आते रहते हैं और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा फिर दोबारा से कि आपने मीडिया फोटोग्राफर क्लब के अध्यक्ष होने के नाते तमाम फोटोग्राफरों का, तमाम यूट्यूब चैनल में जो मान रखा है और आपने मुझे इज्जत दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब सहयोगी खड़े हैं, इनके आभार बीच में है अध्यक्ष जी माल्यार्पण पुराने दिन याद आ गए। और ये बताइए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये फोटो में फ्रंट पेज पे ध्यान दे पाएगा, ये बहुत है। यस हो गया। किरण जी, ये हमारी तरफ से, यही हमारे पास है बस। राहुल, और ये एक पारिवारिक फीलिंग है। और कौन है भाई? हाँ, लाइए सभी को इसी को फूल हम सबको कौन बचा? चलिए इसी के साथ मैं अपने कार्यक्रम में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत फिर से करता हूं और इसी के साथ कार्यक्रम की मतलब समापन की घोषणा करते हैं। मैं फिर से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आप सबकी तरफ से मैं इस अफवाह में नया अभी एक राष्ट्रीय कार्यक्रम सदस्य नवनीत हुआ हूँ, मनोनीत किया गया हूँ, इसलिए मैं आप सभी को पीछे देखा